Hello students, I am Sujan Bharadwaj, Science TGT, and today I am with you with a new topic, and the name of the topic is refraction of light. किसके थ्रू है ये? थ्रू एक प्रिज्म. आप बच्चों को याद होगा लाइट क्या है? दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स द सेंसेशन ऑफ साइट. आप बच्चों को यह ध्यान होगा हमारे पास रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जहां मीडियम चेंज होते हैं वहां लाइट की स्पीड चेंज होती है और स्पीड चेंज की वजह से उसका पाथ चेंज हो जाता है. सो डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, shifting away from the original path when light enters from one medium to another medium, that process is called refraction. हमने लेंसेज के थ्रू रिफ्रैक्शन पढ़ लिया है, हमने ग्लास स्लैब के थ्रू भी पढ़ लिया है. ग्लास स्लैब याद है आपको? ग्लास स्लैब क्या है? लेंस दो टाइप के थे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव. एंड ग्लास स्लैब मींस दिस टाइप ऑफ ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट. ये बेटा ट्रांसपेरेंट है, आपको दिख रहा है. इसके 6 फेसेस हैं टोटल, लेकिन यहां हम बात करेंगे केवल अपोजिट फेसेस की. अब मेरे फिंगर के बीच में जो फेसेस हैं, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर द अपोजिट फेसेस. दीज आर आल्सो अपोजिट फेसेस. वैसे तो ये आमने सामने वाले भी अपोजिट है, बट अपने को इनकी जरूरत है. कैन यू सी दीज फेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर? ध्यान से देखिए, दिस फेस एंड दिस फेस आर पैरेलल, दिस फेस एंड दिस फेस आर अगेन पैरेलल. इस केस में जब लाइट ट्रेवल करती है तो रिफ्रैक्शन तो होता है, नो डाउट. भाई हम अगर इस ग्लास स्लैब को इस तरह से रखते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर, तो जो लाइट यहां से आ रही है, अभी मेरा पेन हवा में घूम रहा है तो लाइट भी एयर में चल रही है. लेकिन जैसे आगे मटेरियल चेंज होगा, मटेरियल चेंज होते ही स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है. ठीक है. और उसकी वजह से आप याद करिए, हमारे पास एक इस तरह की फिगर बनी थी जिस फिगर में हम ग्लास स्लैब को ऐसे दिखा रहे थे. इफ इट इज ए ग्लास स्लैब, इट इज एन इंसिडेंट रे. और अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो इंसिडेंट का जो पाथ था वो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से होना चाहिए था. बट यहां मटेरियल चेंज हुआ. मटेरियल चेंज होने से स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई, और स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने से ये जो डायरेक्शन है हमारे पास इंसिडेंट रे की, इट इज इंसिडेंट रे. इसकी डायरेक्शन यहां जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि ये रेयर मीडियम है ऊपर वाला, ये डेंसर मीडियम है. याद कर लो, सारी चीजें रिवाइज करवा रहा हूं. जैसे रेयर से डेंसर में आएगी तो जो इंसिडेंट रे है इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये नॉर्मल है बेटा. नॉर्मल कर दो तो 90 डिग्री की लाइन होती है सरफेस के साथ. ठीक है. इंटरफेस के साथ भी कह सकते हो, सरफेस के साथ भी कह सकते हो. तो ये सीधी जाने की वजह अब ये थोड़ी सी इधर मुड़ गई, अंदर की तरफ आ गई. अब यहां पे मीडियम फिर चेंज हो रहा है. मीडियम चेंज हो रहा है तो इसकी स्पीड दोबारा फिर चेंज हो जाएगी, और अगर स्पीड फिर से चेंज होगी तो अब ये बाहर निकलेगी और ये इस तरह का रास्ता फॉलो करेगी. अब अपने पास देखो 3 रे होगी. एक होगी इंसिडेंट रे, यहां से लेकर, अगर मैं यहां ए लिख देता हूं और ये बी लिख देता हूं तो ए बी आपके पास है इंसिडेंट रे. ए बी इज इंसिडेंट रे. बी से लेकर अगर इस यहां तक हम सी लिख देते हैं तो बी सी, ये मीडियम चेंज होने के बाद आई, इट इज द रिफ्रैक्टेड रे. और सीधा अगर ये डी लिख दिया जाए तो इस सी डी का नाम हो जाएगा एमर्जेंट रे. क्या नाम हो गया? एमर्जेंट रे. अब देखिए ये दोनों रे, ओरिजिनल रे का रास्ता और एमर्जेंट रे का पाथ, दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड द गैप इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट. माय पॉइंट इज क्लियर. अब इस चीज को छोड़ दीजिए, पीछे का टॉपिक था जस्ट आपको कनेक्ट करने के लिए. अब जैसे हमारी ग्लास स्लैब है, ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि आज का टॉपिक तो प्रिज्म का है और प्रिज्म आप सब बच्चों ने देख रखा है, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए इसे प्रेजेंट कर रहा हूं कि इट इज द ग्लास प्रिज्म. अब ये जो प्रिज्म हमारे पास है, वी कैन सी द डिफरेंट फेसेस. एक फेस हमारे पास ये फिंगर के साथ है, एक ये वाला फेस है. अब ध्यान से देखिए, दोनों ट्रायंगल की तरह दिख रहे हैं आपको. सो दीज आर कॉल्ड द ट्रायंगुलर फेसेस. समटाइम वी आल्सो से दीज आर द बेस. कई बार हम इस साइड को भी बेस बोल देते हैं. अगर ये ऐसे रखा जाए तो ये बेस बन गया, आप इसको ऐसे रखेंगे तो ये बेस बन गया. जब भी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम ट्रायंगुलर बेस को नीचे रखेंगे पेपर पर. क्लियर. तो टोटल फेस कितने हुए? 1 2, 2 ट्रायंगुलर फेस. इसको ध्यान से देखो. अब ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा होगा आपको, ये क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल. कैसा फेस दिख रहा है? रेक्टेंगल. लेकिन एक रेक्टेंगल दूसरे रेक्टेंगल के साथ जुड़ा हुआ है. तो ये जो लाइन है जिस पर अभी पेन घूम रहा है, ये 2 रेक्टेंगुलर चीजों को
दो रेक्टेंगुलर फेसेस को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। इट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिंग एज। क्या नाम रखेंगे इसका हम, रिफ्रैक्टिंग एज। तो अगर मैं प्रिज्म की बात करूं तो प्रिज्म इज ए ग्लास और यू कैन से ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट। ऑप्टिकल का मतलब जो लाइट के रूल को फॉलो करता है, ऑप्टिकल होता है। विच हैज द 5 फेसेस। 5 फेसेस में से क्या हुआ हमारे पास, 2 आपके ट्रायंगुलर फेसेस हैं, ट्रायंगुलर फेस, और 3 आपके पास कैसे हैं, रेक्टेंगुलर। राइट बेटा, टोटल 5 फेसेस हुए। अब हमारे पास जब प्रिज्म की बात करते हैं तो देखो इधर ये 2 फेस आपस में मिल रहे हैं, आपको सामने दिख रहा है। तो प्रिज्म को जब भी पेपर पर मार्क करेंगे तो प्रिज्म को हम इस तरह से शो करते हैं। अब ये एक ट्रायंगल की तरह से जब भी पेपर पर रखेंगे ये सिचुएशन बनती है। कैसे बनती है, मैंने आपको एक चीज और भी बताई बीच में कि जहां 2 फेस मिलेंगे इस लाइन को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिंग एज। एज का मतलब किनारा, आप सब जानते हैं, ज्योमेट्री में आपने ये सारी चीजें पढ़ी है। तो प्रिज्म को जब हमने एक्सपेरिमेंट करना हो या इसके थ्रू रिफ्रैक्शन स्टडी करना हो तो कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए ड्राइंग बोर्ड। ये ड्राइंग बोर्ड है हमारे पास, इसके ऊपर हमने एक व्हाइट शीट फिक्स की हुई है ऑलरेडी, टाइम सेव करने के लिए। आप भी ऐसे करेंगे लैब में जब भी जाएंगे। आपके एनसीईआरटी के अंदर ये एक्टिविटी गिवन है। एक्टिविटी का नाम रहेगा आपके पास एक्टिविटी। एक्टिविटी आपके पास है 11.1 और अगर फिगर आप स्टडी करेंगे तो फिगर है 11.4। जो चीज मैं यहां ड्रॉ करने जा रहा हूं जरा ध्यान कर लीजिए। एक्टिविटी 11.1, फिगर 11.4। यही चीज जो अभी मैं आपके सामने करने की कोशिश कर रहा हूं। अब क्या करना है हमने इस पर, सबसे पहले आप देख पा रहे हो ये ड्राइंग बोर्ड, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग बोर्ड। इट इज ए प्लेन शीट। ड्राइंग शीट हो तो बेटर है, अदरवाइज A4 शीट चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर हमने प्रिज्म को रखना होता है। अब प्रिज्म को कैसे रखेंगे, एज आई हैव टोल्ड यू इट इज ए प्रिज्म। इसको जब भी आप रखेंगे तो इसका ट्रायंगल वाला सिरा नीचे रखना है। ये बेस ऐसे रख दिया। रखने के बाद क्योंकि फिक्स तो हुआ नहीं, ये बार बार हिल सकता है, इसलिए हम रखते ही इसकी बाउंड्री मार्क करेंगे। किसकी हेल्प से बाउंड्री मार्क करेंगे, पेंसिल की हेल्प से। यू विल टेक ए पेंसिल और पेंसिल की हेल्प से लाइक दिस हम इसकी बाउंड्री मार्क कर देते हैं। माय पॉइंट इज क्लियर। अब बाउंड्री जब आप मार्क करेंगे तो बाउंड्री मार्क करने के बाद एक ट्रायंगल आपके पेपर पर छप जाएगा। इस तरह से एक ट्रायंगल दिखाई देगा आपको, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के साथ हमने करना क्या है, 2 ऑल पिन फिक्स करनी है। 2 ऑल पिन 2 पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे और वो 2 पॉइंट अगर ज्वाइन करेंगे तो उनसे रे बन जाएगी। कैसे, प्रिज्म ऐसे रहेगा लाइक दिस वन। दोनों ऑल पिन को हमने इस तरह से फिक्स करना है। एक ऑल पिन लेंगे, दिस इज ऑल पिन, आप सब बच्चे जानते हैं। इसको एक जगह फिक्स करेंगे, प्रिज्म के थोड़ा सा क्लोज करिए। प्रिज्म को दोबारा सेट कर देते हैं इसकी पोजीशन में। सेकंड ऑल पिन लेंगे, सेकंड ऑल पिन लेकर के पहले वाली ऑल पिन से एटलीस्ट 5 to 7 सेंटीमीटर गैप पीछे की तरफ फिक्स करेंगे। अब ये देखिए दोनों ऑल पिन फिक्स हो गई, आपको देख पा रहा है, दोनों ऑल पिन मैंने फिक्स कर दी। इन दोनों ऑल पिन को जब आप देखेंगे कहां से, एडजेसेंट फेस से, अपोजिट फेस भी आप कह सकते हैं कि इधर अगर हमारे पास ये दोनों ऑल पिन है तो इसके ठीक सामने वाले पर हम चले जाएंगे। वहां जाकर के जब आप इसको देखेंगे यू विल सी, आपको यहां से शायद नहीं दिखाई पड़ेगा, इसके अंदर से हमें इमेजेस दिखाई देंगे दोनों पिन्स के। यू विल सी द इमेजेस ऑफ द बोथ पिन्स। अब 2 चीजें हैं तो 2 अलग अलग आपको इमेज दिखाई पड़ेंगे। 2 इमेज को सीधा कैसे करते हैं, 2 फिंगर, इनको अगर एक ही देखना हो तो कैसे करें, या तो फिंगर को घुमा दो या गर्दन को घुमा दो। अब डिपेंड आप पर करता है, आप अपनी मुंडी घुमाएंगे या इसको घुमा देंगे। तो बेटर ये रहता है कि हम अपने ड्राइंग बोर्ड को इस तरह से मूव करें, धीरे धीरे, हिलना नहीं चाहिए। हिल जाए तो बाउंड्री मार्क कर रखिए, दोबारा सेट कर लेंगे लाइक दिस। अब हम इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे तो वी शैल सी 2 ऑल पिन्स एट डिफरेंट पोजीशंस। वी हैव टू मूव लाइक दिस। ऐसे सेटिंग करनी है कि दोनों ऑल पिन के इमेज आपको एक लाइन में दिखाई देने चाहिए। क्या दिखने चाहिए, इमेज। यू विल टेक द थर्ड ऑल पिन, आप तीसरी ऑल पिन लेंगे और उस ऑल पिन को उन दोनों इमेज को देखते हुए फिक्स कर देंगे लाइक दिस, ठीक है।
अब 3 चीज आइटम आ गया आपके पास। अब लेना है अपने फोर्थ ऑलपिन को, और फोर्थ ऑलपिन को लेकर के, ये फोर्थ ऑलपिन आ गई है, इसको उन दोनों इमेज, द बोथ इमेजेस एंड थर्ड ऑलपिन, अब की बार तीनों एक सीध में होने चाहिए, दिस शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। अब आप इसे लेंगे और इसको फिक्स कर देंगे ऐसे। जब ये सब कुछ फिक्स हो जाता है, you will check these two olpins and those two olpins images, पहले वाले दोनों के इमेज और ये वाली olpin, all the 4 item will be in a straight line। हालांकि वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, आपको दिख रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन कौन दिखा रहा है? प्रिज्म। क्यों दिखा रहा है? प्रिज्म ने लाइट के पाथ को क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। और लाइट का पाथ चेंज होने का मतलब हम क्या स्टडी कर रहे हैं? रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। अब ये रे हमारी घूम गई है, अब ये कितनी डिग्री से घूमी, उस एंगल का नाम क्या है, मैं यहां बोर्ड से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्टिविटी समझ में आ गई है तो ये चीज ध्यान करेंगे, लैब में आपने इस तरह से परफॉर्म करना है। नाउ व्हाट विल डू फर्दर? Now see, we have to again draw the figure. This is the figure of the base of a prism. First two olpins, they were representing, एक olpin यहां पर है, एक olpin मान लीजिए यहां पर है, दोनों को ज्वाइन करेंगे and they will make a straight line like this. Now it is the incident ray. क्या नाम पकड़ना बेटा? इंसिडेंट रे। या मीडियम चेंज हो गया भाई, ग्लास आ गया ना, ग्लास प्रिज्म, इट इज ग्लास। बाहर कौन सा मीडियम है? एयर। एयर इज ए रेयर मीडियम, ग्लास इज ए डेंसर मीडियम। अब डेंसर में जैसे एंटर करेगी, ये जो लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन के ऊपर आपने एक इस तरह की लाइन ड्रॉ करनी है, लाइक दिस। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इट इज कॉल्ड द नॉर्मल। ये जो डॉटेड लाइन हमने दिखाई है, इसको नॉर्मल बोलेंगे। नॉर्मल का मतलब ये इस बेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अब यहां जैसे मीडियम चेंज होगा, तो आपको बताया था, यहां पर भी बताया था, डेंसर मीडियम एंटर करते इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ठीक है। और ये जब इस मीडियम में बेंड होगी, तो ये वाली रे इस तरह से चलेगी, लाइक दिस। द पाथ ऑफ द रे विल बी ऑलमोस्ट पैरेलल टू द बेस। अब जैसे अगले किनारे पर पहुंचेगी, मीडियम फिर चेंज हो रहा है। अब इस पॉइंट पर आप एक और नॉर्मल ड्रॉ कर दें, लाइक दिस। अब बाहर की तरफ से देखना है, रे जैसे बाहर निकलेगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, इट विल मूव अवे लाइक दिस, तो इट विल कम ओवर हियर, इधर आ जाएगी। कम, इट हैज कम आउटसाइड। नाउ देयर आर अगेन 3 पोर्शंस ऑफ द रेज। दिस रे, अगर मैं इसको ए बोल दूं यहां पर और इसे बी बोल दूं यहां इस पॉइंट को, नाउ ए बी इज इंसिडेंट रे, राइट बेटा। बी से लेकर के सी तक, बी सी, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे। और इस सी से अगर यहां डी लिख दिया जाए, दैट इज आउटसाइड रे, अगेन इट इज एमर्जेंट रे। क्या नाम रहेगा बेटा इसका? एमर्जेंट रे। 3 रे हो गए हमारे पास। अब हम स्टडी करना चाहते हैं कि अगर ये प्रिज्म नहीं होता, तो इस रे का रास्ता रहता इस तरह से, स्ट्रेट ऐसे जाती है, लाइक दिस। प्रिज्म नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इट वुड हैव गॉन स्ट्रेट। लेकिन ये तो इमेजिनेशन है ना, जाती। व्हाट इज द रियलिटी? इट इज द रियलिटी, हकीकत ये। अब ये इधर से आ रही है, अब अगर इस साइड से आप चले जाएं, तो आपको ये दिखाई देगी कि ये इधर कहीं से आ रही है, उधर से। तो इसको बैकवर्ड अगर आप मूव करें, लाइक दिस। नाउ दिस इज द वन रे एंड दिस इज अनदर रे। इन दोनों रे के बीच का जो एंगल है, इसका मतलब हमारी रे जो ये जानी थी, देखिए पाथ था इस तरह से, इट वॉज द पाथ लाइक दिस, बट एक्चुअल इट इज, होना ये चाहिए था, है ये। That means ray has shifted from its original path.
अब अगर रे शिफ्ट हो गई है तो एक एंगल बन गया है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, एंड दिस डी इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन. That means how much degree the ray has deviated from its original path. This is called angle of deviation. We have to calculate it. हमें ये कैलकुलेट करना है. अब देखिए यहां पर जब मैं एंगल की बात कर रहा हूं तो हमारे पास कम से कम 4 एंगल हैं इस फिगर में. मैंने अभी मार्क नहीं किए सभी. एक एंगल है ये वाला, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म. इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं. हालांकि मैंने ए यहां ले लिया है, लेकिन अगर यहां ए लेने की बजाय प्रिज्म को हम एबीसी लिखते हैं. चलिए मैं थोड़ा इस नाम बदल देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो. इसे पी कह देते हैं, इसे इस पॉइंट को क्यू कह देते हैं, इस पॉइंट को हम अब आर बोल देते हैं, इस पॉइंट को अब हम एस बोल देते हैं. तो पी क्यू इंसिडेंट बन जाएगी, क्यू आर रिफ्लेक्टेड बन जाएगी, और आर एस क्या बन जाएगी? एमरजेंट. केवल नाम बदले, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक ही जरूरत पड़ गई. प्रिज्म का नेम हमने एबीसी रख दिया लाइक दिस. सो ए एंगल का साइन लगा दिया मैंने. इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म. राइट बेटा. अब हमारे पास ये इंसिडेंट रे आ रही थी, ये नॉर्मल था. याद करिए आप लोगों ने पढ़ रखा है द एंगल फाउंड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंटेड बाय आई. तो आई हमारे पास क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस. इंसिडेंस. अब ये रे बाहर निकल रही है जहां से, ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया डी फॉर एंगल ऑफ डेविएशन. डेविएशन. अब ये रिफ्लेक्टेड रे है, ध्यान करो, और ये नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल होगा आर, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो प्रिज्म में एक रूल होता है, एक इक्वेशन होती है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, याद करेंगे. उस इक्वेशन को हम सिंपली एक रिलेशन की तरह समझते हैं. एंगल ए प्लस एंगल डी इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल ए. दिस इज ए रिलेशन बिटवीन ऑल द 4 एंगल्स. और ये हमें इस बात को सजेस्ट करता है कि हमारे पास जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा. एंगल ऑफ डेविएशन क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि आपके पास जो एंगल ऑफ एमरजेंस, एंगल ऑफ एमरजेंस कौन सा बनेगा? एंगल ऑफ एमरजेंस होगा हमारा ये वाला एंगल, दिस वन. इट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एमरजेंस, क्योंकि एमरजेंट रे है और नॉर्मल है. जब भी एंगल स्टडी करते हैं लाइट में तो नॉर्मल जरूर आता है साथ में. जैसा नाम होगा, इंसिडेंट रे है तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल, रिफ्रैक्शन है तो रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, एमरजेंस एंगल है तो एमरजेंट रे एंड नॉर्मल. राइट. यूजुअली हमारे पास जो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है ये वाला, इट इज हाफ ऑफ ए. यूजुअली ऐसा होता है, ठीक है. दूसरी चीज हमने ध्यान करनी है कि एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वल रहते हैं. सॉरी, एंगल आई दिस वन एंड एंगल ई, दे आर इक्वल टू ईच अदर. क्योंकि जितनी आपके बाहर जिस एंगल से आ रही थी अंदर डेविएट हुई, बाहर निकलते उतना ही फिर वो अवे फ्रॉम ओरिजिनल पाथ चले जाते हैं. बट ये रिलेशन याद कर लीजिए, ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है, हमारे पास डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा है नहीं इसकी. तो इन ब्रीफ हम सिर्फ इतना कहेंगे, व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म, बी केयरफुल, इट इज ए रे, इट इज ए मोनोक्रोमेटिक रे. एक नया वर्ड और बोला, मोनोक्रोमेटिक का मतलब मान के चलिए सिंगल कलर की रे है, ठीक है. अगले टॉपिक में मैं सनलाइट लेने वाला हूं कि सनलाइट अगर यहां से पास होती है, व्हाइट लाइट पास होती है, तो व्हाट विल हैपन, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो. तो ये चीज आप ध्यान करेंगे. इट वाज ए ग्लास प्रिज्म विच हैज द ट्रायंगुलर बेस, 2 साइड ट्रायंगुलर है, 3 साइड रेक्टेंगुलर है, टोटल फेसेस 5 है. जब भी हम रखेंगे पेपर पर तो ट्रायंगुलर बेस को रखेंगे. ये एंगल आमतौर पर 60 डिग्री होता है. हाउ मेनी डिग्रीज? 60 डिग्री.
और ये रिलेशन डेवलप होता है एंगल ए प्लस डी इज इक्वल टू आई प्लस ई। ये आपने सिर्फ लर्न करना है, इसके डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। बहुत साल पहले इसके डेरिवेशन भी होते थे, अब वो डेरिवेशन नहीं है और बुक में इसका नाम भी नहीं है एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो, और रिफ्रेशर्स में भी यूजुअली इसको कहीं गिवन नहीं है, मैं अलग से इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। सो रे ऑफ लाइट इज कमिंग, इट इज पासिंग थ्रू द प्रिज्म एंड इज कमिंग आउट। दिस इज टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। मेन जो इसमें चीज ध्यान करने की है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। जो क्वेश्चन भी पूछा जाता है वो एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। तो आपने ये बताना है एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल फाउंड बिटवीन द प्रोड्यूस्ड पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ द एमर्जेंट रे। या सिंपल भी कह सकते हैं कि इट इज द एंगल फाउंड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे। ब्रैकेट में लिख देना प्रोड्यूस्ड, कि उनको बढ़ाया गया, क्योंकि सीधी सीधी तो इंसिडेंट तो यही रहेगी, एमर्जेंट यहां से शुरू हुई, डायरेक्ट तो कनेक्शन नहीं हुआ ना, इसलिए आप ब्रैकेट में क्या लिख देंगे प्रोड्यूस, कि उनको प्रोड्यूस करने पर ऐसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और ध्यान कर लें कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है हमारे पास, ये 3 अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है। किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? नंबर 1, ये डिपेंड करेगा मटेरियल ऑफ प्रिज्म। मटेरियल ऑफ प्रिज्म कि आपके प्रिज्म का मटेरियल क्या है। ये ग्लास का है, ग्लास की भी अलग अलग टाइप होती है हमारे पास। आप लोग अब सिलेबस में ये सभी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, बट आप लोगों को ध्यान होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टेबल अगर आपको याद हो तो हम ग्लास की 1 से ज्यादा टाइप है। तो अगर डिफरेंट टाइप का ग्लास लेंगे तो नेचुरल बात है उसमें स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन भी चेंज हो जाएगा। तो एक तो ये ध्यान करना है। दूसरा हमारे पास जो फैक्टर रहेगा, ये एंगल ऑफ डेविएशन के लिए कह रहा हूं कि एंगल ऑफ डेविएशन किस पर डिपेंड करता है, मैं लिख भी देता हूं, एंड फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स, ठीक है। तो नंबर 1 मटेरियल ऑफ प्रिज्म, नंबर 2 रहेगा हमारे पास एंगल आई, कि ये इंसिडेंट एंगल आपका कितना है। अगर आप इसको इंक्रीज कर देते तो वो भी इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज करेंगे तो वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा हमारे पास ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म, खुद एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको हम आमतौर पर ए बोलते हैं, ये ध्यान कर लेंगे। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स, ठीक है। तो आज का टॉपिक बहुत छोटा सा है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने एक्टिविटी करके दिखाई आप लोगों को, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, फिगर आपने ध्यान करनी है, सभी एंगल्स आपने ध्यान करने हैं, ये रिलेशन ध्यान करना है, और डिफरेंट रेज का नेमिंग आपको प्रॉपर आनी चाहिए। वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई बाय बर्थ डिफरेंट कलर आईज रखता है, इफ ए चाइल्ड न्यूली बोर्न हैज द डिफरेंट कलर ऑफ रेटिना, अलग अलग तरह के अगर उसके पास कलर हैं, सॉरी रेटिना नहीं, आइरिस, ठीक है, रेटिना तो अंदर होता है, आइरिस के अगर अलग अलग कलर हैं तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? तो दैट इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमिया, हेट्रो, ठीक है। कई बच्चों ने आंसर किया है और आई एम सो हैप्पी, रियली आई एम सो हैप्पी कि यू आर रिस्पॉन्डिंग इन सच एन एक्सीलेंट वे। 1 से ज्यादा रिस्पॉन्सेज आए हैं और बहुत डेप्थ में जाकर के भी बच्चों ने कोशिश की है, इंटरनेट का भरपूर यूज किया गया है, बट एनीवे आपने ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम सो थैंकफुल। तो हेट्रोक्रोमिया, हेट्रो का मतलब वैरायटी, HETERO, हेट्रो, CHROMIA, हेट्रोक्रोमिया, इट इज द टर्म। इस टर्म के साथ कुछ और वर्ड जोड़े जा सकते हैं, जैसे कंजेनिटल वर्ड हो सकता है, कंजेनिटल हेट्रोक्रोमिया हो सकता है, ठीक है। तो वो इसलिए क्योंकि बाय बर्थ है एंड देयर मे बी मोर देन 1 टाइप ऑफ, इसकी वैरायटी 1 से ज्यादा टाइप की हो सकती है। आज के लिए आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आज के लिए क्वेश्चन ये है कि ये देखिए, ये इंसिडेंट रे हमारी इंक्लाइंड है, अगर ये बिल्कुल 90 डिग्री पर आए, सीधी आए, द क्वेश्चन इज इफ द इंसिडेंट रे डायरेक्टली कम्स ऑन 90 डिग्री टू द सरफेस, व्हाट विल हैपन टू द इंसिडेंट रे? क्या वो एंगल ऑफ डेविएशन उसी तरह बनाएगी तो कितना एंगल ऑफ डेविएशन होगा या नहीं बनाएगी? यू हैव टू आंसर मी। आई विल वेट ईगरली and thank you once again for responding. Thank you very much. Stay safe, stay healthy, enjoy your day, enjoy your study. Thanks.